भाग 1। एक होटल का बड़ा सा कमरा। आईने के सामने शादी के सुर्ख लाल रंग के जोड़े में बैठी एक लड़की। दूध जैसा सफेद रंग, सुर्ख गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, नीली आंखें, लेकिन वो रोने की वजह से सुर्ख हो रखी थी। ये है रिद्धिमा ठाकुर। उम्र बस 19 साल, आंखों में ढेर सारे सपने और होठों पर ढेर सारी शिकायतें। शिकायतें तो बहुत सारी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे वो इन्हें कह सके। ऐसा नहीं है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, भरा पूरा परिवार है उसका। माँ, पापा, छोटा भाई और एक बड़ी बहन। उससे ज्यादा खुशनसीब तो उसकी बहन सिद्धि ही है। कम से कम उसकी शादी तो उस इंसान से हुई थी जिसे वो प्यार करती थी, लेकिन वो तो अपने प्यार के बारे में किसी को बता भी नहीं पाई। आज उसकी शादी है, वो भी इतनी सी उम्र में, वो भी ऐसे इंसान से जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं, बस एक नाम के अलावा, कबीर कपूर। हाँ, यही है वो इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है। कुछ ही घंटों बाद वो ठाकुर से कपूर बन जाएगी। बदल जाएगा उसका सरनेम, उसकी किस्मत और साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी। नफरत, हाँ नफरत, बस एक यही फीलिंग है मेरे दिल में तुम्हारे लिए मिस्टर कबीर कपूर। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, वो भी इतनी ज्यादा जितनी शायद किसी ने ना की हो किसी से। जिंदगी में हमेशा मैंने वो सब कुछ पाया जो मैंने चाहा, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं किसी और से, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्यार से भी दूर हो गई। और मैं अब तुम्हारी जिंदगी को अपनी नफरत की आग में इस तरह से जला दूंगी कि तुम खुद मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का? अब तुम देखते जाओ कि यह शादी तुम्हारी बर्बादी कैसे बनती है। मेरी जिंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली ना तुमने, अब मेरी बारी है। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम भी रिद्धिमा ठाकुर नहीं। तभी उसकी बहन सिद्धि दरवाजे से अंदर आती है। सिद्धि बोली, तू क्यों रो रही है? देख रिद्धि, अभी भी वक्त है। जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तू इस शादी से खुश नहीं है। अगर तेरे दिल में कोई बात है तो वह मुझे तो बता सकती है। अगर तू यह शादी नहीं करना चाहती तो मना कर दे। मैं जाकर मम्मी पापा को समझा दूंगी, लेकिन जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना सही नहीं है, ना तेरे लिए और ना ही कबीर के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे से मिले शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। तुम दोनों बस एक दूसरे के नाम जानने के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। रिद्धि अपने आंसू पोंछकर बोली, अरे मेरी प्यारी बहन, आप यह कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं आज तक का वेट करती? मैं मम्मी पापा को कब का कह देती, और मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि वह दोनों मुझसे इस शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करते। आप मेरी टेंशन छोड़िए और जीजू की टेंशन लीजिए। सिद्धि उसके सिर पर हल्की सी चपत लगते हुए बोली, सब समझती हूँ मैं, मेरा ध्यान भटकाने के लिए कह रही है ना यह सब। चल मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? रिद्धि बोली, बात तो कुछ नहीं है, बस आप सबको छोड़कर जाने का ख्याल मन में आया तो आंखों में आंसू खुद ब खुद आ गए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक महिला अंदर आती है और वह कहती है, चलो बेटा, जयमाला का वक्त हो गया है। और वह उसे लेकर जाने लगती है। तो सिद्धि बोली, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जाने मुझे क्यों शादी में कुछ अजीब लग रहा है। रिद्धि की माँ ममता बोली, सिद्धि चुप हो जाओ,